तो कैसे हो मेरे वीर मेरे जवानों। स्वागत है गुरु केंद्र में। मैं सुमित आज आप लोगों के लिए 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट नंबर 2 लेकर आया हूं, जो आपको आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होंगे और इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप अपने सपनों को हासिल कर पाएंगे। याद रखिए जवानों, बड़े सपने देखने वाला अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ कर नहीं भरा करते। इसीलिए मेहनत करें, जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूं उसे याद करें। हर छोटे से छोटा बदलाव करना चाहिए, क्योंकि बड़ी कामयाबी के लिए छोटे कदम ही आपको हौसला देंगे, मंजिल की ओर बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे जब आज़ादी की माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया था? तो सही आंसर है जेपी कृपलानी। माउंटबेटन योजना, जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, किन मुगल सम्राटों ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबर और जहांगीर। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा और जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी। और बाबर ही मुगल वंश का संस्थापक है। प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य कुमार संभव किसने लिखा था? तो कालिदास ने, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी INA किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1942 ईस्वी में। और उस समय इनके संस्थापक यानी नेतृत्वकर्ता थे मोहन सिंह। चौथ के रूप में जाना जाने वाला टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता था? तो मराठाओं के द्वारा, जिसमें संपत्ति का 1/4 हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स। और अगर ये नाम ना मिले आपको पेपर में तो पैथिक लॉरेंस ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी, जिसे भारतीय संविधान सभा वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। आगे है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान ने। और यहीं से एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आंसर में आपको बताना है मदन मोहन मालवीय। किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो 1911 में। और जॉर्ज पंचम के आगमन पर यह किया गया था और दिल्ली के वास्तुकला यानी कि डिज़ाइन का कार्यभार सौंपा गया था लुटियंस को। शीर्षक देव नाम प्रिय किस भारतीय राजा के साथ संबंधित है? तो धर्मपाल। उपजाऊ काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, किस नाम से जाना जाता है? तो रेगूर मिट्टी। एक परमाणु की नाभिक में अनावेशित अनचार्ज्ड कण कौन सा होता है? तो न्यूट्रॉन। और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, और इसे यानी हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। लीड पेंसिल में क्या होता है? तो ग्रेफाइट, जिसका प्रयोग हम स्नेहक के रूप में भी करते हैं। ये कार्बन का ही एक अपरूप है, और कार्बन का अगर शुद्ध रूप पूछा जाए तो आपको हीरा बताना है। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा संख्या में यौगिक बनाता है? तो कार्बन यानी कि C। कणों के बिना रक्त किस रूप में जाना जाएगा? तो प्लाज्मा, जो रक्त में 60% पाया जाता है, और प्लाज्मा में अगर पानी पूछे तो 90 से 92%। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? तो एक न्यूट्रल ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO, और यह रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन और अत्यंत जहरीली गैस है, जो कि सिगरेट और गाड़ियों के धुएं से निकलती है। हार्मोन इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय, जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और पहली पूछी जाए तो यकृत। और अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो कि ग्लूकोज को नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसे मीठी बेर के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने की थी। एक फोटो प्लेट किसका उपयोग करता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का, जिसका फॉर्मूला होगा AgBr। रोग क्वासीकोर किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन, जिसका निर्माण अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। और प्रोटीन का उत्सर्जन पदार्थ यानी जो वेस्टेज है वो नाइट्रोजनी होता है, यानी कि अमोनिया। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। किस पदार्थ को पानी के अंदर संरक्षित किया जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस। चूहे मारने की दवाई में सफ़ेद फास्फोरस का ही प्रयोग किया जाता है, और रात में दांत चमकने का कारण फास्फोरस ही होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर के साथ साथ अंडे के कवच,
खड़िया जिसे आप लोग चौक भी कहते हैं, मोती, चूने का पत्थर, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, इन सभी का निर्माण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से ही होता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। राष्ट्रपति किस सभा को भंग कर सकता है? लोकसभा, जिसे प्रिय सदन या निम्न सदन से भी जाना जाता है। और राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट खेल किस देश का है? तो इंग्लैंड और श्रीलंका, इन दोनों देशों का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्रिकेट है। भारत में फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि महाराष्ट्र की राजधानी आपसे पूछी जाए तो मुंबई, और उप राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो नागपुर, वहाँ नागपुर आएगा, पुणे नहीं। तो भारत में फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे। मुक्त पतन गति वाले पिंडों में होता है समान त्वरण, जिसे एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला v2 - v1 डिवाइडेड बाय t इक्वल्स टू में a, यानी अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग को जब आप समय से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास त्वरण का सूत्र आएगा, जो कि वेग में परिवर्तन की दर को दिखाता है। किसमें लाल रक्त कोशिका की उत्पत्ति होती है? तो अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो भी कहते हैं, और लाल रक्त कोशिका की मृत्यु पूछी जाए तो प्लीहा। पृथ्वी की बाहरी भूपट्टी का मुख्य घटक क्या है? तो सिलिका। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। किस स्थान पर दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी अधिक देर तक रहती है? तो कन्याकुमारी, जो कि भूमध्य रेखा के सबसे समीप है। यही कारण है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे अधिक रहती है। कंप्यूटर का वर्ड मेमोरी किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से। और इसमें अगर आपसे मेमोरी की इकाई पूछी जाए तो वहाँ पर बाइट आंसर बताना है, और सूचना की इकाई यानी कंप्यूटर जो सूचना लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो वह बिट में, यानी सूचना की इकाई हो गई बिट, और 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो इंग्लैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। पृथ्वी का जुड़वा के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो शुक्र। और इसमें भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन पूछे तो इन तीनों केस में भी शुक्र ही आंसर बताना है। राशि वर्गो का भारतीय नाम क्या है? मिथुन। और राशि की संख्या पूछे तो 12। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है? तो असम, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जिसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा असम में ही है। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोची, जो कि केरल में स्थित है। यूरोप के किस देश को अर्धरात्रि सूर्य की भूमि कहते हैं? तो नॉर्वे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा सबसे पहले किया था? तो भूटान। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात, जो कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। और आरबीआई को भारत सरकार का बैंक कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, वहाँ पर SBI नाम बताना है, आरबीआई नहीं। सती प्रथा के निषेध से किस गवर्नर जनरल संबंधित हैं? तो लॉर्ड विलियम बेटिंक। और भारतीय नाम में राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसी प्रकार आर्य समाज का पूछे तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म में आधुनिक भारत का पहला सुधार माना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते समय महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और इसी से मिलता जुलता मरो नहीं मारो का नारा जो है वह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और इसी समय दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था।
और एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इस आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। और इस दौरान विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना चल रही थी, जो कि 1939 से 1945 तक चला। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टानों का। वृंदावन गार्डन्स कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर। और आधुनिक मैसूर का संस्थापक पूछे तो हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे। तो कई बार रिवर्स भी पूछ लेता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। इजराइल की राजधानी क्या है? तो यरूशलेम। अध्यापक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो एस राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी एक पुस्तक भी आपको ध्यान रखनी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप बस याद करने का काम करें। आपको जितनी भी बातें बताई जा रही है वो सब की सब इम्पॉर्टेंट है, और इसे नोट करें कॉपी में, और रोज का काम रोज करें। और वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे मेहनत को साकार करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शांति निकेतन के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर, और शांति निकेतन जो है यह पश्चिम बंगाल के भूम जिले में स्थित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या है? तो 65 वर्ष तक की आयु। मिलिट्री इंजीनियर कॉलेज स्थित है पुणे में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा। गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो लोकमान्य तिलक। हरिजन नामक दैनिक को किसने आरंभ किया? महात्मा गांधी ने। महान अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के। और मौर्य वंश के संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रधानमंत्री पूछे तो चाणक्य नाम बताना है। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण किस सिख गुरु के सिर को औरंगजेब द्वारा कटवा दिया गया था? तो गुरु तेग बहादुर। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से, जिसकी स्थापना पूछी जाए तो 12 मार्च 1930 में, जो कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक की गई थी, जिसकी कुल लंबाई 241 मील थी। कौन सा देश नील का उपहार के रूप में जाना जाता है? तो मिस्र। और नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी पूछी जाए तो गंगा। भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी किस रूप में जाना जाता है? तो अटर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी के नाम से भी जाना जाता है। और यह राष्ट्रपति की वकालत करता है, यानी राष्ट्रपति का वकील होता है। इसी प्रकार से सरकार का वकील आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर एसजी यानी कि महाधिवक्ता, जिसे सो जनरल या सॉलिसिटर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। मिकी माउस का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो वॉल्ट डिज्नी। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो वारेन हास्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, जो कि भारत पर लगाया गया पहला अंग्रेजी कानून था। हमारी आँख किस लेंस की तरह कार्य करती है? तो उत्तल लेंस। ऋग्वेदीय अवधि में सबसे महत्वपूर्ण भगवान कौन थे? तो इंद्र। भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष आरंभ होने की तिथि क्या है? तो 1 अप्रैल, और जो कि अंत होता है 31 मार्च को। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई? डिगबोई, असम। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो हवांग हो नदी। भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में, जिसमें प्रथम व्यक्ति आपसे पूछा जाए तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। महिला में अन्ना रजम मल्होत्रा। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो शेर शाह सूरी, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण कराया था। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? तो नेपच्यून, जिसे वरुण के नाम से भी जाना जाता है। फरवरी महीने में संसद का कौन सा सत्र शुरू होता है? बजट सत्र। और बजट सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है, जिसे वित्त मंत्री पेश करता है। और भारत की पहली महिला वित्त मंत्री आपसे पूछी जाए तो निर्मला सीतारमन। आंसर बताना है। जय जवान अमर ज्योति स्मारक कहाँ है? तो नई दिल्ली में, जिसे आप इंडिया गेट के नाम से भी जानते हैं।
पालक वर्ण में भारी मात्रा में होता है लोह यानी Fe। और मानव शरीर में लोह युक्त पदार्थ पूछे तो हीमोग्लोबिन आंसर बताना है। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है तो बाहर की ओर से अंदर की ओर जाएगी। मध्यकालीन भारत में आय का प्रमुख स्रोत क्या? तो आंसर है खराज। और खराज जो है यह एक प्रकार का खेती पर लगने वाला कर है। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए? तो गुप्त वंश द्वारा। और गुप्त वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो श्रीगुप्त आंसर बताना है। और वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम। और साथ ही साथ समुद्रगुप्त भी ध्यान रखें, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 25 वर्ष। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा, जो कि आर्टिकल नंबर 61 में है। आंगा का खप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? तो भारत और चीन। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? तो 111 किलोमीटर। मानव के शरीर में सामान्य रक्तदाब होता है 120 से 80। एड्स संक्रमण के कारण होता है तो विषाणु, जिसका सिंबल आपसे पूछा जाए तो रेड रिबन। और यह प्रत्येक 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होगा NaCl, और इसे ही साधारण नमक के नाम पर जाना जाता है। सार्स क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है। किस रंग का सर्वाधिक तरंग धैर्य होता है? लाल। लाल का तरंग धैर्य जो है वो सर्वाधिक होगा, और इसका जो झुकाव है यानी कि अपवर्तनांक है वह सबसे कम होता है। जीन की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर हरबिंद खुराना ने। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में स्थित है, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और मास्टर ग्लैंड आपसे पूछा जाए तो वह हाइपोथैलेमस, जिसे भूख प्यास का केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। एड्स रोग में अक्षर ए का क्या तात्पर्य है? तो एक्वायर्ड, और फुल फॉर्म होगी एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता। जिसमें मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाला धातु पूछे तो तांबा, और मानव द्वारा सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला धातु जो है वह लोहा है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो हीरा, जो कि सबसे कठोरतम पदार्थ भी है। नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलता है कौन? तो अम्ल यानी कि एसिड। बात करें लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर जो है ये लाइकेन से बनाया जाता है, जो कि वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को किस दिन अंगीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित हुआ? तो जून 1951 में। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति किस राजकीय पक्ष से संबंधित हैं? तो अभी जो है वह 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं, जिनका नाम बाइडन है। इसी प्रकार इनसे पहले ट्रंप थे, जो कि रिपब्लिक पार्टी से संबंधित थे। त्रिपिटक किनका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। भारत के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु। तो ये आज के 100 क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं और इसके नोट्स बनाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।